और मैं आपको बताऊं, रियल नंबर एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप कहीं से भी छोड़ नहीं सकते हैं। ट्रिक, सीधे ट्रिक पे जाना है। ट्रिक क्या होती है? इन पूरे जितने भी ये नंबर्स हैं, इसमें 2 और 5 का कपलिंग करा दो, 2 और 5 की शादी करा दो फटाक से। कि हम लोग बहुत शॉर्ट में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी जो डिटेलिंग है, एक तो मैं स्लाइड लगा दूंगा जहां पे आप उस स्लाइड में क्या लेट करना है। वो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, लिखते नहीं है बच्चे, नंबर कट जाते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में T20, ODI, टेस्ट क्रिकेट, सबकी अपनी अपनी एक जगह है। लेकिन ज्यादातर आज के टाइम में होता क्या है कि लोगों के पास टाइम होता नहीं है। वो T20 मैच देखते हैं, 3 घंटे का मैच देखा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट लिया और एकदम किनारे काटे। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं आपको, मैथमेटिक्स 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, एक चैप्टर से, वहां पे 20 ओवर का मैच है, यहाँ पे 25 लेकर के चल रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। एक चैप्टर से अगर आप 25 क्वेश्चन उठाएं और उसी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लें, उसी तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन ही अगर आपको बोर्ड में मिल जाए, उसी को सॉल्व अगर आप कर पा जाएं, और मैं बोलूं आप 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो एक चैप्टर, 25 क्वेश्चन और आपका मार्क्स सिक्योर। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट में हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है। पर चैप्टर हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आपको मिलने क्या वाला है, हर एक चैप्टर से 25 क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे, उसका डिटेल में समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसी से मिलता जुलता आपको PDF लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर जाकर के आप उससे मिलता जुलता क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और देखिएगा बोर्ड में, NCERT की बुक्स में, अलग अलग जो भी RD शर्मा, RS अग्रवाल, इस तरीके की बुक्स में जो भी क्वेश्चन होंगे उसी से मिलते जुलते ही आएंगे, जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं। कभी कहीं वैल्यू चेंज कर दी जाती है, कभी x को a कर दिया जाता है, सेम ही कॉन्सेप्ट होता है ना। ठीक है, तो हम ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज स्टार्ट करते हैं। और पहला जो हमारा चैप्टर है 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो है रियल नंबर। मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर। और मैं आपको बताऊं, रियल नंबर एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप कहीं से भी छोड़ नहीं सकते हैं। रीजन उसका ये है कि यहाँ पे हमारे पास करीब 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन ही मिलते हैं, मेजरली 3 ही है। उन्हीं 4 से 5 टाइप का आप क्वेश्चन सीख ले, अगर उसी का कॉन्सेप्ट अगर आप पूरी तरीके से क्लियर कर लें, तो वहां पे होगा क्या कि एक भी क्वेश्चन आपका ना तो स्कूल के होम एग्जामिनेशन में छूटेगा, ना तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में छूटेगा। और नंबर भी आपको 6 से 8 नंबर का करीब करीब, बोर्ड नंबर में 6 नंबर का करीब करीब पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइप है, कौन कौन से टाइप है रियल नंबर चैप्टर में? एक टाइप है जहां पर हमको फाइंड करना होता है LCM और HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग करते आए होंगे 7th 8th क्लास में, 9th क्लास में तो करते ही आए होंगे, है ना। तो ये LCM HCF निकालना, जो आप लोग इसके पहले की क्लासेस में भी एक इसका नाम सुना होगा, LCM HCF निकालने का कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा। तो बस यहाँ पे क्या करना है, उसी को फिर से रिपीट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको LCM और HCF निकालना है। सेकेंड टॉपिक क्या है अपना, आपके पास एक इक्वेशन दिखेगी, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा आप थ्योरम के नाम से आप कंफ्यूज मत होइए। मेन क्या है कि हमको ये जो हमारे पास जो इक्वेशन है, LCM ऑफ A एंड B, मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, उन दोनों नंबर का आपने LCM निकाला, उन्हीं दोनों नंबर का आपने HCF निकाला। तो उन दोनों नंबर के LCM से उन दोनों नंबर के HCF को मल्टीप्लाई कराएं अगर, उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ये एक इक्वेशन है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आने वाले क्वेश्चंस हमारे पास जो स्लाइड्स हैं उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा दूसरा टाइप हो जाता है। चलिए, तीसरा टाइप हमारा कौन सा है? ये तो एकदम समझ लीजिए कि बच्चा बच्चा जानता है, जो 10th से 11th में जा चुका होता है, 12th में जा चुका होता है, जो इससे फैमिलियर होता है कि 10th क्लास में यार ये हर बार पूछा ही जाना है। √2 को इरेशनल प्रूव करो, √3 को इरेशनल प्रूव करो, 7 √3 को, √5 को, कॉमनली बस इतना ही। इसी के यही कहीं चेंज कर देंगे, √2 को √3 कर दिया, √5 कर दिया, 7 √3 है तो 7 √2 कर दिया है। आपको इसी को प्रूफ करना है इरेशनल। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आता है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जहां पर कोई एक नंबर होगा 4 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, 7 टू द पावर n। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 स्क्वायर, 4 क्यूब, 4 पावर 4 ना, 7 क्यूब, 7 टू द पावर 6, इस तरीके के जो नंबर्स हैं, यहाँ पे हमें चेक करना होता है कि क्या जो इसकी वैल्यू आएगी उसके एंड में 0 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे हमको वो चेक करना होता है। जैसे 4 स्क्वायर 16 होता है, एंड में क्या आया 6।
4 क्यूब 64 होता है, एंड में क्या आया 4। तो हमें चेक करना होता है कि एंड में 0 आएगा कि नहीं आएगा, एंडिंग विद 0 और नॉट। एक ये टाइप निकल के आता है। तो हमारे पास कितने टाइप हो गए टोटल, 4 टाइप। इन्हीं चारों टाइप्स को हमें प्रॉपरली, इन्हीं का कॉन्सेप्ट समझ लेना है। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम आती है, वर्ड प्रॉब्लम में एक सीधी और सिंपल आपको ट्रिक बता देंगे, जहां पर उस ट्रिक को हर बार आप यूज कीजिएगा, आंसर ले आइएगा, यूज कीजिए आंसर ले आइए। ठीक है, तो आपको रियल नंबर से रिलेटेड कहीं पर किसी भी एग्जाम में, किसी भी टेस्ट में अगर क्वेश्चन आता है, आपका छूटना नहीं चाहिए। ये चारों के चारों टॉपिक। तो पहले हम क्या करेंगे, अच्छा इसका एक डिटेल वीडियो भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक हम डाल देंगे, जहां पे इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो होगा, जहां पर हर एक टॉपिक का प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, उससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा वीडियो बोर्ड के एग्जाम के 1-2 महीने पहले से, जैसे आप हाफ ईयरली देना है या बोर्ड का एग्जाम देना है, उससे रिलेटेड है, तो जहां पे आपको जल्दी जल्दी ये सब चीजें निपटा देनी है। तो मैं मान के चलूंगा कि हाँ, ये चारों टाइप से आप फैमिलियर है, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन कभी ना कभी ट्राई किए हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इन्हीं से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने जो 25 क्वेश्चन की जो सीरीज बनाई है, उसका ये रहा पहला क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या बोला जा रहा है, कोई एक फ्रूट वेंडर है जिसके पास 990 एप्पल्स हैं, 945 ऑरेंज हैं, और ये इसको एक बास्केट में पैक करना चाहता है। बोला जा रहा है ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन ऑफ द 2 फ्रूट्स। अगर किसी बास्केट में एप्पल होगा तो उसमें एप्पल ही होगा, अगर किसी में ऑरेंज होगा तो ऑरेंज ही होगा। ठीक है, और बोला जा रहा है वो इक्वल नंबर में होने चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 बास्केट हैं, एक बास्केट में हमने एप्पल रखा है, एक में ऑरेंज रखा है, इसमें अगर मैंने 20 एप्पल रखा है तो इसमें भी मुझे 20 ऑरेंज रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे आगे देखो क्वेश्चन क्या है। बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट। तो पहले तो आपको बताना है उन बास्केट्स में हम कितना फ्रूट्स पुट करें कि हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट जो हो हमारी कम से कम हो। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो एक ट्रिक क्या आती है, ट्रिक क्या आती है, लेट सपोज हमारे पास 2 बास्केट है पहली। अब इतना डिजाइन तो मैं कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, इसी से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। हमारे पास टोटल 990 एप्पल्स हैं, 990 और 945 ऑरेंज हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर बोलूं इस वाली बास्केट में 1000 एप्पल भर दो, पॉसिबल है? जो हमारे पास गिवन डेटा है उससे ज्यादा क्या हम इस बास्केट में फिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, अगर मैं बोलूं 945 हमारे पास ऑरेंज है, तो क्या मैं इसमें 950 एक बास्केट में ऑरेंज भर सकता हूं? नहीं भर सकता हूं। तो ट्रिक का पार्ट यही है कि जितने हमारे पास, जो भी हमारे पास गिवन डेटा है, उससे अगर हमें कम आंसर चाहिए होगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा HCF पे। ठीक है, इसका जो डिटेल वीडियो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो मिलेगा, तो आपको पूरी तरीके से समझाया गया होगा कि क्यों हम LCM और HCF को कहां पे क्यों और कैसे यूज करते हैं। तो इसका जो मेन ट्रिक है, हमारे पास जो डेटा है 990 एंड 945, अगर मुझे इस बास्केट में जो इक्वल अमाउंट में फिल करना है, तो मैं इक्वल अमाउंट 1000 तो ले नहीं सकता हूं। ठीक है, मैं 950 भी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि 950 ये आपके एप्पल्स तो हैं लेकिन ये ऑरेंज नहीं है। तो हमें इन दोनों से कम वैल्यू पिक करनी पड़ेगी, और अगर हमें कम वैल्यू पिक करनी है हम जाएंगे किस पे? HCF पे। तो जो हमारा जो डेटा है, रिजल्ट अगर उससे कम आ रहा है तो हम जाएंगे HCF पे, अगर रिजल्ट ज्यादा आता तो हम जाएंगे LCM पे। ठीक है, बाकी डिटेल वीडियो आप उसमें देख लीजिएगा। तो हमें फाइनली क्या निकालना पड़ेगा? 990 और 945 का HCF। जरा निकाल दीजिए फटाफट, प्राइम फैक्टरेशन मेथड को यूज कीजिए और फटाफट इसका HCF निकाल। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेंगे ना? अगर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है, कर लिया है आपने, तो इनको हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे प्राइम नंबर थे इनकी पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। 990 को हम कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 11 की पावर 1। 945 को कितना लिख सकते हैं? 945 को हम लिख सकते हैं
3 की पावर 3, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम इसमें से जो मिनिमम पावर है, मिनिमम कॉमन पावर है, उसी को हम सेलेक्ट करते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 990 एंड 945 क्या निकलेगा, जरा मिनिमम पावर चेक कीजिए। 2 की पावर 1 इसमें कहीं है, नहीं है। 3 की पावर 2 यहाँ पे है, 3 की पावर 3 यहाँ पे, मिनिमम कौन सी पावर है, 3 की पावर 2 निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद 5 की पावर 1 दोनों में, ठीक है, इधर है 11 की पावर 1, इधर है 7 की पावर 1, हम उसको नहीं ले सकते हैं, हमें कॉमन पावर यूज करनी पड़ती है, कॉमन नंबर्स की ना। तो ये हमारा जो डेटा निकला, ये कितना निकला, आंसर कितना निकला इसका, 45। इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना निकला, 45। तो पहली बात आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, उसके लिए जो ट्रिक है, अगर जो डेटा गिवन है उससे आंसर बड़ा आना होगा तो हम एलसीएम निकालेंगे, उससे आंसर छोटा आना होगा तो हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने एचसीएफ निकाल लिया, हमारा एचसीएफ आया 45। इसका मतलब हर एक बास्केट में 45 45 45 फ्रूट्स भरे जाएंगे, हर एक बास्केट में 45 एप्पल, 45 ऑरेंजेस, 45 एप्पल, 45 ऑरेंज। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपसे पहला आंसर तो ये हो गया, कितने फ्रूट भरे जाएंगे, उसका आंसर, इसमें दो क्वेश्चन है ना एक तरीके से, कि कितने फ्रूट्स भरने हैं पर बास्केट, तो वो कितना आया 45। अच्छा, बास्केट कितना यूज करना है, तो बास्केट कितना यूज करना है, इन दोनों नंबर का टोटल कर लीजिए, इन दोनों नंबर का टोटल कर लीजिए, उसको डिवाइड करा दीजिए 45 से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपके पास 12 बनाना है और साथ में 6 एप्पल है, 12 बनाना है, 6 एप्पल है, मैं बोलूं एक बास्केट में आपको 3 फिल करने हैं, कितनी बास्केट खरीदने जाना है अगर तुम्हें मार्केट में, तो कितनी बास्केट खरीदेंगे, तो 12 बनाना, 6 एप्पल, टोटल कितना हो गया 18, और एक में हमें 3 ही फिल करना है, 3 ही फिल करना है, तो 18 डिवाइडेड बाई 3, 6 बास्केट की जरूरत पड़ेगी। सिंपली यहां भी 990 को 945 में ऐड करना है और उसे 45 से डिवाइड करना है, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 990 प्लस 945 डिवाइडेड बाई 45, आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ऑलरेडी सीबीएसई इस क्वेश्चन को पूछ चुका है शॉर्ट आंसर टाइप में। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक नेशनल आर्ट कन्वेंशन है जहां पर कुछ स्टूडेंट्स हैं अलग अलग फील्ड में इंटरेस्टेड। फॉर एग्जांपल 60 स्टूडेंट किसमें है, म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, 84 जो है वो डांस में इंटरेस्टेड हैं, 108 स्टूडेंट्स किसमें इंटरेस्टेड हैं, हैंडीक्राफ्ट्स में हैं, और इनको एक कल्चरल एक्सचेंज में लेके जाना है। जो स्कूल का फेस्ट होता नहीं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और compete करते हैं, ठीक है, वहां पे लेकर के जाना है। और जो ऑर्गेनाइजर है उसकी विश भी तो सुन लो, उसकी विश क्या है, बोल रहा है कीप देम इन अ मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप such that each group consists of students interested in the same art form and the number of students in each group is the same। कहने का इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो म्यूजिक में 60 हैं, डांस में 84 हैं, हैंडीक्राफ्ट्स में 108 स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो हम ग्रुपिंग करेंगे, मान लो यहाँ पे कुछ हमें ग्रुपिंग करनी है, यहाँ पे कुछ हमें ग्रुपिंग करनी है, तो वो जो ग्रुपिंग है उसमें कितने स्टूडेंट रखने हैं कि सब में इक्वल ही हैं। जैसे मैं बोलूं 5 इधर रखना है, म्यूजिक वाले में 5 बनाया हूं ना, 5-5 की ग्रुपिंग करनी, इसमें भी 5-5 ही करना है, इसमें भी करना है 5-5 का, 10 का करना है, 10-10 का ही करना है। ठीक है, हर एक ग्रुप में जो स्टूडेंट का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा वो इक्वल होना चाहिए, उसके कहीं बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए और कोई भी स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, 60 इधर स्टूडेंट हैं, 84 इधर हैं, 108 इधर हैं, मैं बोलूं आपको 70 की ग्रुपिंग कर दो, 70 की ग्रुपिंग कहां से करोगे, म्यूजिक वाले में 70 स्टूडेंट ही नहीं है। मैं बोलूं 100 की कर दो, 100 की कहां से करोगे, डांस वाले में 84 ही स्टूडेंट हैं, तो नहीं कर सकते हैं ना। तो जो हमारा डेटा है उससे हमें कम रिजल्ट कम चाहिए, जो ग्रुपिंग करनी है इन तीनों डेटा से कम चाहिए होगा, तो कम के लिए किस पे जाते हैं, एचसीएफ पे। किस पे जाते हैं, एचसीएफ पे, मतलब इन तीनों नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ है वो आपके सामने स्लाइड पे आ रहा होगा, कैसे निकालना है, पॉज कर लीजिएगा, उसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, और इसका तीनों नंबर का एचसीएफ कितना आएगा वो बताइएगा, कितना आएगा
जरा नोट डाउन कीजिए। तो HCF कितना निकल के आया इन तीनों नंबर का? 12। हमको ग्रुपिंग कितनी करनी पड़ेगी? 12-12 के ग्रुप, इसमें भी 12-12 के ग्रुप, इसमें भी 12-12 ग्रुप, इसमें भी 12-12 ग्रुप। ठीक है, पहला आंसर तो निकल आया। एक ग्रुप में कितने मेंबर होंगे, कितने स्टूडेंट होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट 12। ठीक है, दूसरा इसमें क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म एंड दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम। तो हमें 12-12 के ग्रुप के हिसाब से रूम अलॉट करना है। उसके लिए क्या करना है? जितने स्टूडेंट हैं सबको जोड़ दो, जोड़ दो 60 प्लस 84 प्लस 108 और इसको डिवाइड करा दो 12 से, 12 से इसको डिवाइड करा दो, नंबर ऑफ रूम्स निकल आएंगे। निकल आएंगे ना, एकदम इजीली निकल आएंगे। तो इस तरीके क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा, डेटा चेंज होगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, इसी को पकड़ना है। कॉन्सेप्ट पकड़ोगे तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये जो ये ट्रैफिक लाइट होती है ना, कुछ कुछ सेकंड पे चेंज करती हैं, और कहीं पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। ये बेल्स हैं, ये रिंग करती हैं कुछ कुछ टाइम पे, और बोला जाता है कि 6 बजे एक साथ रिंग करी थी, अगली बार कितनी बार रिंग करेंगी। तो इस क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से देख लो, जरा ध्यान से देख लो। बोला क्या जा रहा है? ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज after every 48 second, 72 second, 108 second respectively. If they change simultaneously at 8 am, at which time they will change together? बोला जा रहा है भाई साहब 8 am पे, सुबह 8 बजे एक साथ ये तीनों चेंज हुई है। मान लो तुम्हारे 3 दोस्त हैं, तीनों को अलग अलग क्रॉसिंग पे खड़ा कर दो और एक फोन पे कनेक्ट करो, यार मेरी वाली क्रॉसिंग की जो लाइट है ना, इतने बजे चेंज हो गई है, 8 बजे मेरी वाली चेंज हुई है। तो मान लो 48 सेकंड के बाद चेंज होती है, तो पहली वाली क्रॉसिंग पे जो खड़ा होगा आपका दोस्त, वो क्या बताएगा कि यार 8 बजे और 48 सेकंड के बाद, 48 सेकंड के बाद में पहली लाइट चेंज हो गई। दूसरी लाइट कितने पे होगी? 8 बज के 72 मिनट, मतलब 8 बज के 1 मिनट 12 सेकंड में चेंज होगी। इसी तरीके से लाइट चेंज हो रही है। ठीक है, अच्छा यहां पे एक बात जरा पकड़ना इस बात को, कि क्या आपके पास डेटा क्या है? 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। ठीक है, तो क्या तीनों की जो तीनों लाइट है, ये 48 सेकंड में चेंज हो रही है, 72 में, 108 में चेंज हो रही है, तो क्या इनके बीच का कोई नंबर ऐसा है जिनमें तीनों एक साथ चेंज हो जाए? लेट्स से मैं बोल रहा हूँ 60 सेकंड में, 60 सेकंड में ये वाली तो एक बार 12 सेकंड पहले चेंज हो चुकी होगी, बट ये वाली चेंज हुई होगी? नहीं हुई होगी। 108 वाली बिल्कुल नहीं हुई होगी। कैसे होगी? नहीं हो सकती है। तो फिर यहाँ पे जो डेटा गिवन है, इससे हमें चाहिए ज्यादा आंसर। जो हमारा रिजल्ट आएगा इस डेटा से ज्यादा आएगा, और कम के लिए हम एचसीएफ निकालते तो ज्यादा के लिए क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो इन तीनों नंबर का हमें निकालना है एलसीएम, बस और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तीनों नंबर का निकाल देना फटाक से एलसीएम। मैंने बोला ना कि अगर रिजल्ट ज्यादा चाहिए तो हमें निकालना है एलसीएम। फटाक से इसका एलसीएम निकालिए। चलिए 48 का स्लाइड आपके सामने आ रही होगी, 48 का, 72 का और 108 का एलसीएम कितना आएगा? फटाक से निकालिए, स्लाइड आपके सामने है, उसे सॉल्व कीजिए। स्लाइड बाद में देखा करिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और कुछ नहीं यूज करना है। ठीक है, फटाक सॉल्व करके बताइए कितना एलसीएम आया इसका। तो एलसीएम कितना इसका निकल के आया? 432। 432। इसका मतलब ये जो तीनों लाइट्स हैं, आफ्टर 432 सेकेंड्स, 432 सेकेंड्स दे विल चेंज साइमल्टेनियसली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो बात मिनट में करनी पड़ेगी ना, क्योंकि 8 बजे चेंज हुई है, पूछा जा रहा है कि अगली बार कितने बजे चेंज होगी। तो पहले एक काम कीजिए, 432 सेकेंड्स को चेंज कर दीजिए मिनट में, डिवाइड कीजिए सेकेंड से, है ना, मिनट में चेंज करना है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इसे 60 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 7.2। 7 पूरा मिनट और 0.2 मिनट। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। 0.2 मिनट में कितना होगा? कितना सेकंड होगा? सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 0.2 इंटू 60 कर लो, यहां से निकल आएगा सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, 0.2 मिनट में कितना सेकंड होगा? 12 सेकंड। 12 सेकंड निकल के आएगा। टोटल कितना निकल के आया? 7 मिनट एंड
12 सेकेंड, इतना निकल के आएगा। ठीक है, तो ये इतना यार बहुत बारीक बातें हैं, ये तो आपको पता होनी चाहिए। 1 मिनट में 60 सेकंड, 0.2 को सेकंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दो 60 से, अब आपका सेकंड निकल आएगा। तो जो हमारा जो ये ट्रैफिक लाइट्स हैं एक साथ कितने बजे दोबारा चेंज करेंगी? 8, 7, 12, 8:07 पे, 8:07 पे दोबारा ये फिर से एक साथ चेंज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलो ऐसे ही क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखो, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। आपसे बोला जा रहा है 3 bells rings at intervals of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 AM, when will they ring together? सेम कॉन्सेप्ट पूछा भी गया है 2023 में, पूछा भी गया है। तो मतलब इस सीरीज में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके बियॉन्ड कहीं से नहीं पूछा जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो पहली बात 6, 12, 18, 6 मिनट पे एक चेंज होती है, 12 पे एक, 18 पे एक, आफ्टर 6 मिनट, आफ्टर 12 मिनट, आफ्टर 18 मिनट। पहली बार अगर 6 AM पे एक साथ ये रिंग करी थी, ये जो बेल है, सॉरी ये बेल जो है एक साथ रिंग करी थी 6 AM पे, पहली वाली कितने बजे करेगी? 6:06 पे, 6:06 पे। दूसरी वाली 6:12 पे करेगी, तीसरी वाली 6:18 पे करेगी, है ना? तो पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा टाइम होगा कि फिर से तीनों बेल एक साथ रिंग करें? तो ऐसा तो है नहीं यार कि 6, 12, 18 के बीच में कोई नंबर ले लूं, मैं बोलूं 6:15 पे, तो क्या यार 6:15 पे कोई पॉसिबिलिटी है? 6:15 पे ये 6 पे रिंग कर रही है, 6:12 पे कर रही है, तो 6:12 के बाद ये 6:18 पे कर रही है, तो ये 6:18 के पहले आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं 6:15 पे ये तीसरी वाली रिंग कर जाए, नहीं पॉसिबल है ना। मतलब हमें इसके ऊपर ही जाना पड़ेगा, ऊपर जाने का मतलब है रिजल्ट ज्यादा आएगा, जो भी डेटा दिया हुआ है, गिवन है, यही इसकी मेन ट्रिक है। जो रिजल्ट, जो डेटा है उससे ज्यादा रिजल्ट हमको लेकर के आना है, मतलब कहाँ जाना है हमको? इसके एलसीएम पे। फिर वही बात, और यार इतना बड़ा पहले एलसीएम निकाल चुके, तो 6, 12, 18 तो निकाल ही लोगे ना, तो फटाक से निकालो एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 18। सामने स्लाइड फिर से आ रही होगी, देख लो, नोट कर लो, सीख लो। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाक से इसका एलसीएम निकालिए, कितना आया है? तो इसका एलसीएम आता है 36। यही हमारा आंसर हो गया। 36 मिनट के बाद ये तीनों बेल एक साथ रिंग करेंगी। अगर ये 6 बजे पहली बार एक साथ रिंग करी थी, तो अगली बार कितने बजे करेंगी? 6:36 पे, सुबह 6:36 AM सुबह ये फिर से रिंग करेंगे। समझ में आ गया? इसको फटाक से नोट डाउन कर लो और आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाक से। चलो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही उठाया है मैंने क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है? कोई सर्कुलर पाथ है, एक कोई सर्कुलर पाथ है जिसपे दो, एक सानिया, सोनिया और एक लड़का है रवि, ये दोनों लोग इस पे ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं, बस चेंज कर देंगे, ड्राइव को बोल देंगे रन करना स्टार्ट करते हैं, फिर बोलेंगे साइकिलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों लोग ये रन करना इस पे स्टार्ट करते हैं, और जो रवि है वो थोड़ा तेज दौड़ रहा है। तो रवि तेज दौड़ रहा है तो वो क्या कर रहा है? 12 मिनट में ही कंप्लीट कर ले रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, 12 मिनट में रवि कंप्लीट कर रहा है, सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है। बोला जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को कब दोबारा मीट करेंगे? भाई साहब, रवि भाई साहब दौड़ना स्टार्ट किए, फटाक से यहां पहुंच गए, 12 मिनट में ही पहुंच गए। कितने में? 12 मिनट में ही पहुंच गए। तो पहला राउंड इन्होंने 12 में ही कंप्लीट कर लिया, सोनिया बेचारी 18 मिनट में कंप्लीट करेगी। तो जब तक रवि एक बार दौड़ के आगे बढ़ चुका होगा, रवि एक बार इसको कंप्लीट करके यहां कहीं पहुंच चुका होगा, यहां पे, उस समय सोनिया यहां पे होगी। ठीक है, तो बोला जा रहा है कहां दोबारा ये मीट करेंगे। अच्छा, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, 12 मिनट, 18 मिनट, तो क्या ये कहीं बीच में या इससे कम में 6-7 मिनट में मिल पाएंगे? 6-7 मिनट में तो 12 मिनट में मान लो रवि, मैं बोल रहा हूं 10 मिनट में, तो रवि क्या करेगा? 10 मिनट में यहां पहुंच जाएगा, ये रहा रवि। सोनिया 10 मिनट में कहां होगी? सोनिया बेचारी यहां कहीं होगी।
क्योंकि वो 18 मिनट का टाइम ले रही है, 18 मिनट में इस पॉइंट पे दोबारा पहुंच रही है। रवि बेचारा रवि जो है यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है, यहाँ पे पहुंच चुका है। तो ये कहाँ पे, मतलब बीच में 10 पे कहीं मिल पाएंगे, 15 पे कहाँ पहुंचेंगे, 15 पे रवि पार कर चुका होगा, यहाँ कहीं पहुंचा होगा, सोनिया अभी यहाँ नजदीक पहुंची होगी, क्योंकि 18 में वो एक सर्कल कंप्लीट कर रही है। तो जो हमारा डेटा है उससे ज्यादा आंसर, मतलब सीधे निकालना है एलसीएम। देखो यार, कॉन्सेप्ट पकड़ो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ढूंढो, ठीक है, उसको सीखो, तब जाकर के तुमको सीधे सीधे आंसर मिलेगा, तुमको ज्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। बाकी डिटेल में तो यार बहुत सारे इसके डिटेल वीडियो हैं, वो देखोगे, उससे कुछ खास अभी 10th क्लास में फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। मेजर काम क्या है, आपको बोर्ड में 100% मार्क्स करने का ट्राई करना है, ठीक है। फटाक से 6 और 12 का, सॉरी 12 और 18 का निकाल लो एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 फटाक से निकालो। फिर से वही बात, स्लाइड आपके सामने है, एलसीएम निकालना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कितना आएगा इसका आंसर, 36। आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन, ठीक है। तो इसका आंसर सीधे सीधे निकल आया, सीधे सीधे लिख देना है, 36 मिनट बाद फिर से दोनों इसी पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक ना, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी जरा अच्छे से पढ़ लो, एक बार इसको डिटेल में पढ़ लो। देयर आर 156, 208 एंड 260 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप ए बी सी रेस्पेक्टिवली, बसेस आर टू बी हायर्ड टू टेक देम फॉर अ फील्ड ट्रिप, ठीक है। ट्रिप की बात हो रही है, हर स्कूल नहीं ले जाता है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बसेस टू बी हायर्ड इफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी अकोमोडेटेड इन ईच बस। फिर से वही बात हो रही, पहले फटाक से डेटा लिखिए करो, ए बी सी 3 ग्रुप हैं, एक में है 156, दूसरे में है 208, तीसरे में है 260, ठीक है। बोलो जरा बस हायर करो फटाफट, बस हायर कर दो, बस हायर करो और इसमें सबको बिठाओ। अब ये बस जैसे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन समझ लो कि हमें इन ग्रुप्स में से ऐसा नंबर पिक करना है कि अगर मैंने 20 इसमें बिठाए हैं तो 20 इसमें बिठाओ, 20 इसमें बिठाओ, 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें, 15 बिठाऊं 15 15 15 15, 300 बिठाऊं 300 300 300, 250 बिठाऊं तो 250 250 250। अब जरा देखो जरा, 156 इसमें, 208 इसमें, 260 इसमें, तो क्या मैं 200 बिठा सकता हूँ? लेट सपोज 200, यार ग्रुप ए में तो 156 ही लोग हैं, कैसे बिठा दूंगा 200 200? बोलेगा मेरे पास उतने लोग ही नहीं है, 200 कैसे बिठाओगे? बोलेगा अगर मान लो चलो काम करो 200 से थोड़ा कम में भी आ जाओ, 170 पे तो भी रोने लग जाएगा। मतलब हमें इन तीनों से कम नहीं जाना है। बोलेगा कि यहाँ 140 बिठाते तो बोलेगा चलो ठीक है 140 तो मेरे पास नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो डेटा है इससे हमें आंसर कम ही मिलने वाला है, और कम के लिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं HCF। फिर वही कहानी आ गई, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, चारों टाइप्स की बात शुरू में किया था, घूम फिर के वही कहानी आ रही है। निकाल दो फटाक से इसका HCF, निकालो जरा HCF, निकालो जरा इसका HCF ऑफ 156, 208 एंड 260 निकालो। फिर वही बात, स्लाइड सामने, नोट डाउन करना है। कितना आएगा HCF, फटाफट बता देना है, कितना आएगा HCF, 52। मतलब हर एक बस में हमें 52 52 लोगों को बिठाना है। 52 बिठाएंगे तो ये पूरे भी बैठ जाएंगे, ये भी बैठ जाएंगे, ये भी बैठ जाएंगे, कोई रोएगा नहीं कि मेरे में 53 बिठा दियो, मेरे में 55 बिठा दियो, मेरे में 85 बिठाए हो। 52 ही बिठा दिया हूँ एक साइड से पूरा बसों में, और सारी बसें फुल, ठीक है। और उसके बाद पूछा क्या गया तुमसे, एक और बात, इफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी एकोमोडेटेड इन ईच बस, ठीक है। तो ये तो इसका तो आंसर आ गया कि मान लो अच्छा हाँ, ये भी तो है, मिनिमम नंबर ऑफ बसेस टू बी हायर्ड, कितनी बसेस हमें हायर करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक पूछा जा सकता है कि कितने स्टूडेंट एक बस में बिठाओगे, तो आपने बोल दिया 52 बिठाओगे, लेकिन बस कितनी हायर करोगे, तो मैं तुमसे यही बोलूं तुम्हारे पास 20 लोग हों, 4 को बिठाना है, तो कितनी बस बुलाओगे? तुम बोलोगे 4 से 20 को डिवाइड करा देंगे, कितना आ जाएगा, 5 बस आ जाएगी। सेम काम यहाँ पर करोगे, यहाँ पे 3 ग्रुप है ABC, तीनों ग्रुप को ऐड कर दो, तीनों ग्रुप को ऐड कर दो, 156, 208, 260, इन तीनों को ऐड करो, 52 से डिवाइड कर दो, कितनी बस बुक करनी है पता लग जाएगा, ठीक है। कमेंट में डाल देना आंसर कितना आएगा, ठीक है। जितनी भी बस बुक करनी है, ऐसा ना हो 2 बस फर्जी में बुला लियो, भाड़ा देना पड़ रहा है फालतू का, ठीक है ना। यही होता है मैथमेटिक्स का कमाल, ठीक है, सब कुछ एकदम एक्यूरेटली निकाल के दे देता है, ठीक। तो इसका भी ये भी कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अभी तक जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। बोला जा रहा है LCM ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF, द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600, इफ वन नंबर इज 280 फाइंड द अदर नंबर। यहाँ पे दूसरा नंबर पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, बहुत सिंपल, हमको एक फॉर्मूला पता है। कौन सा? इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे। तो पहला तो एक पता है हमको कि LCM ऑफ एनी टू नंबर मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ दैट टू नंबर विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर। ये हमको पता है, ठीक है। इस बात को हमें याद रखना है। मैंने वो टाइप वाला बताया था आपको कि चारों टाइप में से एक वन ऑफ द टाइप है, ठीक है। तो उसके लिए फिर वही काम, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो पे जाना है और इसका डिटेल वीडियो देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले एक बार ध्यान से इस लाइन को पढ़ लेना, इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़ लेना। इसमें बोला गया है LCM ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF। अगर मैं HCF को x बोल दूं, तो LCM कितना निकल के आएगा? 14 टाइम्स देयर HCF। तो HCF को अगर मैंने x लेट किया है, तो LCM कितना आएगा? वो आएगा 14 टाइम्स देयर HCF। HCF को x लेट कर लेना है। ये लाइन पहले एक बार लाइन ध्यान से देख लो। LCM ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF। HCF को अगर मैंने x लेट किया है तो LCM कितना आ जाएगा? 14 टाइम्स x, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। फिर आपसे क्या बोला गया है? सम ऑफ LCM एंड HCF इज 100। मतलब इन दोनों का सम कितना है? 600, सॉरी, इन दोनों का सम कितना है? 600। तो x प्लस 14x इक्वल टू 600, ठीक है। मेन यही पहली लाइन है। जैसे ही अगर तुमने इसको बना लिया उसके बाद आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। 15x इक्वल टू 600, x इक्वल टू आपका आएगा 600 डिवाइडेड बाई 15। इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा? x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 40। इसकी वैल्यू निकल के आएगी 40। मतलब HCF कितना निकल के आया? 40। तो LCM कितना आएगा? 14 टाइम x। तो LCM निकाल दो। HCF फटाक से मिल गया अपने को, कितना मिल गया है? 40 मिल गया है। तो HCF कितना आएगा? LCM कितना आएगा? LCM आएगा 14 टाइम्स 40। कितना आ जाएगा तुम्हारा? 560, ठीक है। ये तो बहुत इजी है। मेन मैंने बोला ना, बार बार ये बोल रहा हूं, पहली लाइन ही इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास LCM निकल आया है, HCF निकल आया है, यहीं पे वो पुट कर देना है, LCM ऑफ बोथ नंबर। तो हमारे पास जो नंबर थे क्या थे? LCM ऑफ एक नंबर तो 280 दिया हुआ है, हमने लिख दिया। दूसरा नंबर B निकालना है इनटू HCF ऑफ एक नंबर दिया हुआ है 280, दूसरा नंबर हमको निकालना है, इक्वल टू क्या है? दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना? 280 इंटू B। ये हमको सॉल्व करना है। इन दोनों नंबर का LCM हमने निकाल लिया 560, इन दोनों नंबर का HCF हमने निकाल लिया है 40। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 560 इंटू 40 इक्वल टू 280 इंटू B। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारा B निकल आएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से देख लो। यहाँ पे आपसे बोला गया था LCM ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF। हमने HCF को x लेट कर लिया, इसका मतलब LCM कितना आएगा? 14 टाइम x, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में आपसे बोला गया है सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600। मतलब जो HCF दिया है, जो हमने लेट किया है, और जो हमारा LCM है 14 टाइम x, इसका सम कितना आना चाहिए? 600। इन दोनों नंबर को हमने ऐड किया, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 40 आई, HCF हमारा 40 ऑलरेडी निकल आया। फिर मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये जो आपका एक इक्वेशन है, इसमें दो नंबर का LCM, उन्हीं दोनों नंबर का HCF, दोनों का प्रोडक्ट कराइए तो उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू हमको पुट करना है। इन दोनों नंबर का LCM कितना निकल के आया था? 560। इन दोनों का HCF कितना निकल के आया था? 40। और ये पहला नंबर जो 280 गिवन है, सेकेंड नंबर जो हमको निकालना है, इसके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। इसी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर देंगे, B की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? B की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 80। तो हमारा जो सेकेंड नंबर, जो हमारा सेकेंड अननोन नंबर है, वो 80 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और है यार कि हम लोग बहुत शॉर्ट में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी जो डिटेलिंग है, एक तो मैं स्लाइड लगा दूंगा,
जहां पे आप उस स्लाइड में क्या लेट करना है, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, लिखते नहीं है बच्चे, नंबर कट जाते हैं, वो मैं लगा देता हूँ, वो देख लेना है। और फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका जो डिटेल्ड वीडियो है, डिटेल्ड वर्जन है, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 2-2.5 घंटे का एक डिटेल वीडियो होगा, उस पर आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बच्चों के रिवीजन के लिए है, जिनका बोर्ड एग्जाम नजदीक हो, नजदीक है, जिनका हाफ ईयरली नजदीक है, जिनका टेस्ट नजदीक हो, उनके लिए, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, रिपीटेड आ गया है। सेकेंड वाला देखिएगा, इसके बाद वाला। यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। आपसे क्या बोला जा रहा है, एक टैंकर है जिसमें 850 लीटर पेट्रोल, दूसरा जो टैंकर है उसमें कितना है, 680 लीटर पेट्रोल, ठीक है। और हमको एक मेजरमेंट के लिए एक जार चाहिए, एक अलग सा टैंकर चाहिए। मान लो ऐसे एक हमें एक टैंकर चाहिए जो कि इक्वली इन सब को मेजर कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो अगर मैं बोलूं कि 20 लीटर का एक जार ले लो और इससे इन सबको मेजर कर दो, 30 लीटर का एक जार ले लो, इससे मेजर कर दो, तो ऐसे ये जार की कितनी बड़ी सी बड़ी कैपेसिटी हो सकती है कि इन दोनों टैंकर को इक्वली अमाउंट में इनको डिवाइड कर दे। अच्छा, फिर से वही कहानी आएगी कि हमारे पास जो टैंकर हैं, जार जो होगा इन दोनों से छोटा ही होगा, है ना। अगर मैंने ले लिया 700 लीटर का जार, अगर मैं 700 लीटर का जार ले लेता हूं, तो यार 700 लीटर में ये तो कम पड़ जाएगा ना, 680 लीटर का ही है, ये तो कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो हमें इन दोनों नंबर से कम का ही जार चाहिए, और कम के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, HCF। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों नंबर का 850 और 680 का HCF, इसी का आप HCF निकाल दीजिए। बार बार वही कहानी रिपीट हो रही है कि भाई साहब जो डेटा है रिजल्ट उससे कम आएगा, HCF पे जाएंगे, जो डेटा है रिजल्ट उससे ज्यादा आएगा, LCM पे जाएंगे। बाकी मिनिमम मैक्सिमम ये जो कहानी होती है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम फंसा के रखते हैं CBSE बोर्ड, कभी कभी घुमा के मिनिमम में LCM निकलवा देती है, अगले क्वेश्चन में मिनिमम में HCF निकलवा देती है। तो उसमें आपको फंसना नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि 850 680 लीटर का था, अगर हमारा जार इससे बड़ा हो गया, इन दोनों में से किसी से एक बड़ा हो गया, तो वो जार किसी एक को तो मेजर कर लेगा, दूसरे को कैसे मेजर कर पाएगा, उसमें तो कम पड़ जाएगा ना। तो इसलिए हमारा जो हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए, इन दोनों से कम आनी चाहिए। इन दोनों से कम आने का मतलब HCF निकालना है। इसका HCF फटाक से निकाल दो, सामने स्लाइड आपके है ही है, उससे नोट डाउन कर लो। डिटेलिंग की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है, ठीक है। इसका कितना HCF निकल के आएगा, तो इसका HCF निकल के आएगा 170, इसका आंसर निकल के आएगा। मतलब अगर मैं इस जार की कैपेसिटी 170 लीटर रखूं, तो इसको 5 बार में 175 जा 850, और इसको 4 बार में वो मेजर कर देगा। तो एक ही जार है जिसने इन दोनों को इक्वल टाइम्स में, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब 170 में इसको तो कर दिया बट इसमें कुछ छूट गया, नहीं छूटा है, ठीक है। तो इसको 5 बार में और इसको 4 बार में मेजर कर देगा। निकला किससे, HCF से। तो ज्यादा डिटेल में परेशान नहीं होना यार, तुमको निकालना आंसर है और लाना नंबर है, मेन कॉन्सेप्ट आपका यही होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब ये थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। मैंने बोला था ये टाइप 3 या टाइप 4, जो मैं वीडियो में दिखाया था आपको, स्लाइड में दिखाया था, ये टाइप 3 या 4 का क्वेश्चन है, जहां पे आपसे बोला जाता है कि अगर किसी नंबर की कोई पावर है, तो वो एंड करेगा 0 से कि नहीं करेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है। बोर्ड इसमें भी आपको घुमाता रहता है, नंबर चेंज करता है, पावर n दे देता है और बोलता है पता करो 0 से एंड होंगे कि नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोलूं 4 टू द पावर n, तो मुझे एक बात बताओ, 4 टू द पावर n के लिए आप क्या करोगे, 4 टू द पावर 1 में क्या आएगा 4, 4 टू द पावर 2 में क्या आएगा 16, 4 टू द पावर 3 में कितना आएगा 64, तो एंड में कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो क्या ये नंबर कभी भी 0 से एंड करेगा कि नहीं करेगा? उसके लिए सिंपल और सीधे शब्दों में एक ट्रिक होती है, जो भी नंबर गिवन हो नीचे बेस में, जो भी नंबर गिवन हो
उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 साथ में आए, 2 और 5 साथ में आए, तभी वो 0 से एंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, बात खत्म। जैसे 6 है, 6 का निकालो जरा, 6 का निकालो जरा, 2 into 3 to the power n। 2 तो आया बट 5 नहीं आया, मैंने बोला ना दोनों एक साथ आने चाहिए, दोनों एक साथ अगर नहीं आए हैं तो ये 0 से एंड नहीं करेगा, विल नॉट एंड विद 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। n की कोई भी वैल्यू ले लो, कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। सेम कहानी 4 में कर लो, इसके फैक्टर में क्या आएगा, 2 into 2 की पावर n। 2 तो आया, 5 नहीं आया, ये भी 0 से एंड नहीं करेगा। 5 की बात कर लो, 5 का क्या, तो 5 तो अकेला ही बचेगा बेचारा, 5 into 1। 2 नहीं आया, ये भी 0 से एंड नहीं करेगा। 2 की पावर कर लो, 5 नहीं आएगा। 7 की पावर कर लो, 7 की पावर n पे चले जाओ, कभी भी 0 नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं आपसे बोल दूं 10 की पावर n, तो पहली बात तो ये 10 की पावर 1 में ही 0 लाके आपको दे देगा, 10 की पावर 2 100 दे देगा। क्यों? क्योंकि ये जो 10 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, 2 into 5 की पावर n, मतलब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 5 एक साथ आ रहा है, इसलिए ये 0 से एंड करेगा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट, जो भी बेस में होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, अगर उसमें 2 और 5 एक साथ में आते हैं तब तो वो 0 से एंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट की जो डिटेल है एकदम सामने आपके है, मैं जितने भी स्लाइड्स दे रहा हूं आपके सामने उसको नोट डाउन करना है प्रॉपर डिटेल में, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा, 6 to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n की कोई भी वैल्यू ले लो, n की कोई भी वैल्यू ले लो, ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, कभी भी ये 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेवर, इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0, ठीक है। बाकी इसका जो डिटेल है वो आपके सामने है। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, और ये वही सेम क्वेश्चन आ गया सीबीएसई 2023 ने, 2023 में सीबीएसई ने पूछा भी था। 4 to the power n है, 4 to the power n है, 0 से एंड करेगा नहीं करेगा, पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है। उसमें जा करके इसको पूरा डिटेल नोट बना लेना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन जरा देखो जरा, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 3 की पावर 2, 17 की पावर 1। मैंने बोला ना टाइप वाले जो वीडियो थे ये अराउंड टाइप 4 का वीडियो, टाइप 4 का टाइप का क्वेश्चन है। तो उसमें क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि इसका जो एंड डिजिट होगा, राइट द नंबर ऑफ जीरोस, इसके जो एंड में इन नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए इसके एंड में कितने जीरोस आएंगे, ठीक है। मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, जैसे वो 6 to the power n, 4 to the power n, 10 to the power n वाला था, मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। इसकी जो ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होती है इसकी, ट्रिक सीधे ट्रिक पे जाना है। ट्रिक क्या होती है, इन पूरे जितने भी ये नंबर्स हैं इसमें 2 और 5 का कपलिंग करा दो, 2 और 5 की शादी करा दो फटाक से। यहां पे तुम्हारे पास देखो, इसको अगर मैं लिखूंगा 2 into 2, 5 into 5 into 5, बाकी जो इनको छोड़ देना, 3 17। खाली फोकस किस पे करना है, 2 और 5 की शादी करानी है। 1 2 की शादी हो गई 5 से, अगले 2 की शादी हो गई 5 से, दोनों का अपना अपना हो गया काम। 2 into 5 1 बन गया, 2 into 5 1 बन गया, बाकी जो बचे उनको छोड़ दो। बाकी कौन कौन बचा, एक 5 बच गया है, एक 3 स्क्वायर तो है ही है, 17 to the power 1 तो है ही है। तुमको 0 कौन देगा, यही देंगे, यही देंगे, 2 into 5 2 into 5 यही 0 देंगे। तो नंबर ऑफ 2 कितने हैं इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट में, नंबर ऑफ 5 कितने हैं, उनकी कपलिंग करा दो और गिन लो उनको। 1 0 ये दे देगा, 1 0 ये दे देगा, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 2। कितने आएंगे नंबर ऑफ जीरोस, 2, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको 2 और 5 को ढूंढना है, उनकी पेयरिंग करा देनी है, उन्हीं को गिन लेना है, उन्हीं से 0 पैदा हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे देख लीजिए, फिर वही सेम क्वेश्चन, मैंने बोला ना बार बार सीबीएसई घुमाती फिराती रहती है। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो इन 7 to the power n, एक को 0 नहीं आएगा। 7 की पावर n में भाई 7 का, मैंने बोला ना बेस जो है इसका फैक्टराइजेशन कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें कुछ आएगा ही नहीं है, 7 into 1 to the power n। यहाँ पे ना 2 मिला ना 5 मिला,
यार एक तो वैसे भी बोला जाता है 2 मिले 5 मिले दोनों साथ मिले तभी एक 0 देंगे, यहाँ पे ना तो 2 मिला ना तो 5 मिला, ठीक है, ये कभी 0 देंगे नहीं देंगे, ठीक है। लिखना कैसे है इस क्वेश्चन का, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, सामने स्लाइड है, चुपचाप उसको नोट डाउन कर लो। समझने के लिए बस ये काफी है कि जो भी बेस है उसका करना है हमको प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें 2 और 5 को ढूंढना है, उन दोनों 5 की पेयरिंग करानी, उनकी शादी करा देनी है, जितने 2 और 5 एक साथ होंगे वो एक 0 पैदा कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी जरा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक फॉरेस्टर है, वो कुछ ट्रीज प्लांट करना चाहता है जिसमें 66 एप्पल ट्रीज हैं, 88 बनाना के पेड़ हैं और 110 मैंगो ट्रीज हैं, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या है, बोला जा रहा है इन इक्वल रोज इन विच टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज। मतलब अगर मैं एक रो बनाऊं तो जितने, मान लो मैंने एक रो बनाई, एक बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, हर एक रो में अगर मैंने इसमें 15 ट्री प्लांट कर दिया है तो हर एक रो में मुझे 15 ट्री ही प्लांट करना पड़ेगा, ठीक है। 15 ट्री हमको हर एक रो में प्लांट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला गया, ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्रीज, ओनली वन टाइप ऑफ ट्रीज इन वन रो, द नंबर ऑफ मिनिमम रोज रिक्वायर्ड। देखो इतनी कहानी पढ़ने के बाद में 10th क्लास के बच्चे को थोड़ा सा उसके लिए थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है ना। लेकिन हमको कहाँ जाना है, सीधे जाना है ट्रिक पे। ट्रिक क्या है भाई साहब, ये सब बताओ कहानी क्या है। 66 एप्पल्स हैं, 88 बनानाज हैं और 110 मैंगोज हैं। अच्छा, हमको रोज बनानी है, दुनिया भर की चीजें बनानी है, बट एक बात बताओ, मैंने कहा अगर मैं 70 के रो बना दूं, 70 की एक रो में 70 पेड़ लगा देना है, तो एक बात बताओ एप्पल्स कितने हैं, 66 ही हैं, 70 कहां से पूरे कर पाओगे, पूरे नहीं कर पाओगे। मैं बोल रहा हूं 120 का बना दो, एक रो में 120 प्लांट हो, बना पाओगे नहीं, क्योंकि इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं है। फिर से वही कहानी, डेटा जो भी दिया हुआ है एग्जैक्ट आंसर उससे कम आना है, कम के लिए हमको जाना किस पे है, HCF पे। मतलब बिना कहे इसका HCF निकाल दो, चुपचाप इन तीनों नंबर का HCF निकाल दो, बिना कुछ सोचे समझे। ज्यादा डिटेल में जाना है वो एक अलग बात हो जाती है, फिलहाल इसका निकाल दो HCF ऑफ 66, 88, 110। कितना आएगा इसका HCF, इसका HCF आएगा, आपके सामने स्लाइड लगी होगी, कितना आएगा HCF इसका 22। मतलब 22 की एक रो बनेगी, मतलब अगर 22 की रो बनाओ तो 22 की रो बनाऊंगा, 3 रो में हमारे जो एप्पल के पेड़ लग जाएंगे, 66 है ना, 22 की रो 3 बन जाएगी, 22 की 4 ये आपकी किसकी है, ये बनानास की रोज बन जाएगी, 110 मैंगोज हैं, 22 की 5 रो बन जाएंगी, तो 22 की रो बन जाएंगी। इसके अलावा कोई भी नंबर ले लोगे कुछ ना कुछ छूट जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने HCF निकाल लिया, 22 की एक रो बननी है, पहला आंसर तुम पा गए, आधा नंबर ऑलरेडी पा गए हो। 22 की एक रो बनाओगे, पहला तुम्हारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उसके बाद बोल क्या रहा है, हाउ मेनी द नंबर ऑफ मिनिमम रोज, द मिनिमम रोज। फिर वही, इसके पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जितने भी प्लांट हैं इनको हमें करना है ऐड, और उनको डिवाइड करा देना है 22 से, जो भी हमारा आंसर आता है वही हो जाएगा नंबर ऑफ मिनिमम रोज, है ना। एकदम सिंपल। क्या करना है, ट्रिक पे जाना है, हमें मिनिमम पे जाना था, मतलब कम पे जाना था, HCF निकाल दिया हमने, HCF हमारा 22 आया, पहला आंसर हमको मिल गया, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है भाई, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, तो जितने पेड़ हैं सबको ऐड कर दो, उनको 22 से डिवाइड करा दो, आंसर आपके सामने होगा, कमेंट बॉक्स में इसको डाल देना है आपको, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। स्लाइड आपके सामने मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा वीडियो का डिटेल मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये बहुत मतलब माना जाना क्वेश्चन है, एकदम कॉमन सा, ये कोई x की पावर 3 y की पावर 2 उस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, जहाँ पे ये कंफ्यूज बहुत तगड़ा करता है। ये वाला जो क्वेश्चन होता है, देखो 2022-23 में पूछा भी गया था, शॉर्ट
टाइप वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, ऐसा एक आध और क्वेश्चन भी होगा, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ठीक है ना। तो हमें इसमें करना क्या है, पहले इत्मीनान से एक बार इसको पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें बोला गया लेट ए एंड बी बी द टू पॉजिटिव इंटीजर, एक बंदा ए है दूसरा बी है। ए की वैल्यू दी हुई है पी क्यूब टू द पावर 4, पी क्यूब टू द पावर 4। फिर आगे बढ़ जाना है, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है पी टू द पावर 2 क्यू टू द पावर 3। ये एक तरीके से जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक नंबर है 27, दूसरा नंबर है आपके पास में लेट्स से 98, ये नंबर है थोड़ा इसको और मैं करेक्ट कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 54 और इसको कर देता हूं 98। अगर मैं इसको बोल दूं ये है आपका 3 क्यूब इंटू 2, ये आपका जो है वो है 7 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। ये दो नंबर थे, इनका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमने बोला गया ना कि जो ये पी और क्यू की वैल्यू है वो प्राइम नंबर्स हैं, तो हमने इनका प्राइम फैक्टरेशन किया और उनके पावर के फॉर्म में इनको लिख दिया। वैसे ही ये दोनों इंटीजर भी लिखे गए हैं, ये इसकी वैल्यू पी क्यूब इंटू क्यू टू द पावर 4 है, इसकी वैल्यू पी स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं यहां पे आपसे पूछता इसका HCF कितना निकलेगा, तो इसका HCF क्या निकल के आता, हम देखते हैं यार भाई कॉमन कहाँ है, कॉमन रहा 2, ठीक है, कॉमन रहा 2, ठीक है। मिनिमम पावर क्या है 2 टू द पावर 1, HCF निकल के आया 2। LCM निकालने के लिए क्या करते, LCM निकालने के लिए जाते हम पहले तो जो ये अलग अलग नंबर है उनको लिख लेते हैं 3 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर, और जो ये कॉमन वाले हैं उनको एक बार लिख लेते हैं, ऐसे निकाला जाता है ना। नहीं जानते हो तो मैं बोला टाइप 1 वाला टाइप है ये, जहां पे हमें LCM SCF निकालना सीखना है। तो ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट, बस इसमें वेरिएबल घुसा दिया है, अगर मैं इसका HCF और LCM पूछूंगा, इसको हटाना पड़ेगा हमको, अगर मैं इसका LCM और HCF पूछूंगा तो इसका LCM कितना आएगा, LCM ऑफ A एंड B, LCM ऑफ A एंड B कितना आएगा, हमें लेना पड़ता है मैक्सिमम पावर को, पी स्क्वायर पी क्यूब, मैक्सिमम पावर है पी क्यूब, क्यू टू द पावर 3 क्यू टू द पावर 4, क्यू टू द पावर 4 निकल आया हमारा LCM। HCF के लिए किस पे जाना पड़ता है, मिनिमम पावर पे, HCF के लिए हमें जाना पड़ता है मिनिमम पावर पे। मिनिमम पावर कहाँ पे है, पी स्क्वायर पी क्यूब में पी स्क्वायर, क्यू क्यूब और क्यू टू द पावर 4 में क्यू क्यूब, तो हमारा HCF निकल आया, ठीक है। अब बाकी आगे क्वेश्चन पढ़ लो, वेयर पी की मतलब प्राइम फैक्टर से तो कहानी लिखी हुई है, HCF ऑफ A एंड B दिया हुआ है, तो जो ये वैल्यू है यहाँ पे P टू द पावर M और Q टू द पावर N की वैल्यू यहाँ पे हमें लिख देना है। तो जो HCF ऑलरेडी दिया हुआ था तो P स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब, इसकी वैल्यू दी हुई है P टू द पावर M इंटू क्यू टू द पावर N। कंपेयर कर देना है हमको, हमारा M की वैल्यू निकल के आया 2, N की वैल्यू निकल के आया हमारा 3, दो वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। अगली वैल्यू कहां से निकलेगी, LCM भी तो दिया होगा शायद, ये हाँ LCM ऑफ बोथ नंबर P टू द पावर R Q टू द पावर S, तो हमारा जो ये नंबर है इसको कंपेयर कर देंगे, इसको इधर कर देता हूं, P टू द पावर R इंटू Q टू द पावर S, इसकी वैल्यू दी हुई है P क्यूब इंटू Q टू द पावर 4, यहां से R की वैल्यू निकल आई है 3, S की वैल्यू निकल आई है 4, ये और अगले दो नंबर निकल आए। इसके बाद तुमसे पूछा क्या गया है, M प्लस N इंटू R प्लस S, M की वैल्यू 2 रखो, N की वैल्यू 3 रखो, R की वैल्यू 3 रखो, S की वैल्यू 4 रखो। CBSE 2022-23 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही कॉन्सेप्ट, पहले हमें जो ये हमारा जो डेटा गिवन है इसको प्रॉपर वे में लिख लेना है, फिर उनका LCM निकालना है, HCF निकालना है, फिर इनको कंपेयर कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये एग्जैक्ट जो ये आंसर आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, बस जो वैल्यू निकली हुई है उन नंबर्स को पुट करना है, आंसर आपके सामने होगा, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर डाल देना है, डिटेल का जो भी इसका स्लाइड होगा वो आपके सामने होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B आर रिटेन एज ये A इक्वल टू x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, B इक्वल टू x इंटू वाई क्यूब, वेयर x y आर प्राइम नंबर्स। जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व कराया था कि एक नंबर 98 है, एक नंबर हमारा लेट्स से
54 है, तो इसका जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आता है 7 स्क्वायर इंटू 2, इसका हम करते हैं 3 क्यूब इंटू 2। तो यहाँ पे सेम वैसे ही ये जो दोनों नंबर हैं, ये दोनों नंबर अपने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखे गए हैं। ये जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। फिर बोला गया देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। क्या बोला गया है? डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमारे जो इंटीजर्स हैं वो कौन कौन हैं, इसको हटा देते हैं, नहीं कंफ्यूज जाएंगे आप लोग। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो है ए और बी, इनका जो प्रोडक्ट कराओ और इनका एलसीएम ले लो। इनका क्या ले लो? एलसीएम ले लो, तुमको मिल जाएगा आंसर। तो ए और बी की वैल्यू पुट करना है। ए की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, पहले इसका एलसीएम ही निकाल लेते हैं। जरा एक बार देखिएगा, ए की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? एक्स वाई क्यूब। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ ए एंड बी कितना निकल के आएगा? हमें एलसीएम में मैक्सिमम पावर कंसीडर करनी पड़ती है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 को कंसीडर करेंगे। y क्यूब है, y स्क्वायर है, तो y क्यूब को कंसीडर करेंगे। ठीक है, एलसीएम निकल आया है। अब बस खाली a और b की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू, b की वैल्यू दी हुई है। a की वैल्यू कितनी है? x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू b की वैल्यू कितनी दी हुई है? x इंटू वाई क्यूब। डिवाइड किससे कराना है? x क्यूब इंटू वाई क्यूब। इसी से डिवाइड कराना है, जो भी निकलेगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। है ना आसान? काटापीटी तो कर ही लोगों ने यार। एक्स क्यूब को उड़ा दो, वाई क्यूब को उड़ा दो, मिला क्या? वाई स्क्वायर इंटू एक्स, आंसर आ गया। एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स, आंसर आ गया। ठीक है, तो बस इतना ही सिंपल है, इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हर जगह तुम देख रहे होगे कि जो ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज लिखा हुआ है, असल में रियल नंबर का पोर्शन है। ठीक है, ये आपका 12th वाला मर्ज हो गया इसमें, कोई बात नहीं, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जहां भी ऐसा कुछ आएगा उससे कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, हम कहानी खेल रहे हैं एलसीएम एचसीएफ पे ही, तो पूरा का पूरा चैप्टर ही बेस्ड एलसीएम एचसीएफ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो एकदम कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, मतलब मैंने आपको टाइप 2 या टाइप 3 में बताया होगा, जहां पे जो √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया, 7√2 हो गया, 3 + 5√3 हो गया, इन सारे नंबर को हमें प्रूफ करना पड़ता है कि ये इरेशनल है। ये हमको प्रूफ करना पड़ता है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन तुमको मिलेंगे हर, मतलब लगभग हर साल मिलेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सीखने के लिए थोड़ी सी लैंग्वेज आपको रटनी पड़ती है, थोड़ी सी लैंग्वेज रटनी पड़ती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मिक्स करना पड़ता है, आंसर पूरा पाते हो, नंबर पूरा का पूरा पा जाते हो। ठीक है, एक प्रूविंग के क्वेश्चन होते हैं, और प्रूविंग के क्वेश्चन से बच्चे भागते हैं, तो आपको भागना नहीं है। आपको क्या करना है? 4 यही 1 2 3 4 यही 5 यही तैयार कर लेने हैं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पहले हम क्या करते हैं, √3 को इरेशनल प्रूव करके देखते हैं। √3 को इरेशनल प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 है, √3 और √2। √3 वाला 2023 में पूछा गया था, तो इसी को कर लेते हैं, इसी को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे हम एक एजम्पशन लेते हैं। पूछा, बोला क्या गया है कि √3 इरेशनल है, हम कर देते हैं भाई साहब, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। √3 क्या है? वो एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे कंडीशन क्या है कि p और q क्या है? वो है कोप्राइम। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। 10th क्लास में पहुंच गए हैं लेकिन पता नहीं है कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। 9th वाला छोड़ दिए है ना, 9th वाला तो भांग खा के कर लेते हैं ना। तो p और q कोप्राइम क्या होता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो कम से कम 9th में मामला गड़बड़ की हो तो 10th में ना करो। ठीक है, p और q कोप्राइम का मतलब हो गया इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। भाई साहब, अगर मैं बोलूं 3/5, तो कोई ऐसा नंबर जो 3 को भी उड़ा दे और 5 को भी उड़ा दे? कोई ऐसा नंबर है? नहीं है ना, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब 3 एंड 5 क्या है? कोप्राइम नंबर है। उसी तरीके से p और q क्या है? कोप्राइम नंबर है। तो हमने लेट कर लिया कि √3 रेशनल है, और उसको p रेशनल का हमें डेफिनेशन पता ही है, रेशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो हमने लिख दिया। चलिए जरा इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या आ जाएगा, 3 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इतना तो कर लोगे, इतना कर लोगे, ठीक है। अब एक काम करो, क्यू स्क्वायर को एलएचएस में भेज दो, 3 को आरएचएस में भेज दो। तो क्यू स्क्वायर को एलएचएस में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, मैं समझता हूँ। क्या हो जाएगा ये, 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर implies that q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3। यहां तक पहले पहुंच जाना है, यहां तक पहले पहुंच जाना है। एक बार q को LHS में लाना है, अगले बार हमको p को LHS में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, हमारी जो रियल नंबर के सिलेबस में है एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, एक और थ्योरम है जिसमें बोला जाता है कि अगर कोई नंबर, अगर एक नंबर है लेट से a जो कि n स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो a n को भी डिवाइड कर देगा। अगर कोई नंबर a n स्क्वायर को डिवाइड करता है तो n को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर नंबर 3 9 को डिवाइड करता है, या थोड़ा सा और बड़े में जाएं, लेट्स से 25 को, ये सॉरी, अगर कोई नंबर 3 नहीं यही ले लेते ना, अगर 3 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 को भी डिवाइड करेगा। यही कॉन्सेप्ट है, अगर a n स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a n को भी डिवाइड कर देगा। अगर 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 को भी डिवाइड कर रहा है। और भगवान की दया से आपके सिलेबस में इसकी प्रूविंग नहीं है, इस बात से आप बच जाते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे याद रखना है, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। तो भाई साहब अगर 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, जिसका मतलब 3 जो है p को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये कहानी को हटाना है, सीधे सीधे क्या जाना है कि 3 जो है, इफ 3 या p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, then p is also divisible by 3। तो जो p स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है, तो p भी हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। p को किस फॉर्म में लिख सकता हूं, p को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू n के फॉर्म में। इसे हमें लेट करना पड़ता है। अब इसका भी जो कॉन्सेप्ट है यार, वो मैं पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि क्यों मैं p को 3n के फॉर्म में लिख सकता हूं। फिलहाल के लिए इसको आप कंसिडर कर लीजिए कि अगर p 3 से डिविजिबल है, इट मींस कि मैं p को 3n के फॉर्म में लेट कर सकता हूं, जहां पे n कोई इंटीजर है, ठीक है। अब यही जो 3n है, p की वैल्यू जो 3n है, वो यहाँ पे उठा करके पुट कर देना है। यहाँ पे उठा करके आप चुपचाप पुट कर दीजिए, क्या है, q स्क्वायर इक्वल टू p, यहाँ पे कितना था, p स्क्वायर, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, q स्क्वायर इक्वल टू 9n स्क्वायर अपॉन में 3, काटा पीटी मचाइए, q स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3n स्क्वायर, इधर ले आइए, q स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू n स्क्वायर। यहाँ पे फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पुराना वाला कॉन्सेप्ट कि अगर p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो p भी 3 से डिविजिबल होगा, q स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो q भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, then q is also divisible by 3। तो हम q को भी किसी एक लेट्स से जैसे यहाँ पे हमने p को हमने 3 इंटू n के फॉर्म में लिख लिया था, p को 3 इंटू n के फॉर्म में लिख लिया था, वैसे ही q को हम 3 इंटू कोई भी नंबर m के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो q को भी हम 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब q भी 3 से डिविजिबल है, p भी हमारा 3 से डिविजिबल है। अच्छा, यहां पे जरा ध्यान से देखना, हमने लेट क्या किया था, एजम्पशन हमारा क्या था कि √3 को हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको रेशनल कंसिडर किया था और p और q दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए।
यहाँ पे आ क्या गया है, p को भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू n के फॉर्म में, q को भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू m के फॉर्म में, 3 इंटू m के फॉर्म में। हमको यहाँ से एक कॉमन फैक्टर मिल गया, कॉमन फैक्टर मिल गया, क्या मिला है 3। P और Q का एक कॉमन फैक्टर 3 मिला है। एजम्पशन हमने क्या लेट किया था कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, दोनों नंबर को प्राइम होंगे। मिल हमको क्या एक कॉमन फैक्टर मिल गया, या तो ये गलत है या तो वो गलत है, या तो हमने जो हम रिजल्ट पे पहुंचे ये गलत है, या तो जो हमने एजम्पशन लिया है वो गलत है। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। जहां से हमने शुरू किया था जहां पे हम पहुंचे हैं दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब √3 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं जहां पर p और q में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। Hence, we cannot write √3 in the form of p/q। यही रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। अगर किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख लेते हो तो वो रेशनल होता है, नहीं लिख पाते हो तो वो इरेशनल होता है। √3 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब देखो ये तो इसकी कहानी है यार, ठीक है। इसकी जो ये कहानी है 10th क्लास में 90% से ज्यादा बच्चे इसको रट के जाते हैं। समझने के लिए इसको समझ लो, हम लोग भी 10th स्टैंडर्ड में थे, हमने कोशिश किया समझने की, जितना समझ पाए, बाकी रट लिए। स्टेटमेंट रटना था अपने हिसाब से हमने रट लिया, रट के गए एग्जाम में, दे के चले आए। हमारे टाइम में यही पूछा गया था, यहाँ पे √3 है वहां पे √5 था, ठीक है। तो तुमको थोड़ी बहुत कहानी इसमें समझनी है, बाकी जैसे जैसे 11 12 क्रॉस करोगे, अगर इनकेस मैथमेटिक्स लेते हो तो तुम्हें उसकी आगे की कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी भी मैं स्लाइड सामने लगा देता हूँ, जो प्रॉपर वे है इसका लिखने का वो मैं आपके सामने लगा देता हूँ, उससे आप लिख लेना। आपके एनसीईआरटी में बुक में भी होगा, जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक होगी उसमें भी एक सामने होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये जो टाइप है ना, ये वाला जो टाइप है, ये वाला जो टाइप है, इसके लिए यार आपको थोड़ा बहुत रटना पड़ सकता है, तो उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि इसी रटने पे आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएगा, कभी कभी 2 नंबर, कभी कभी 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, जैसे √3 को हमने इरेशनल प्रूव किया, वैसे √2 को भी इरेशनल प्रूव करना पड़ता है। हाँ, इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आता है, ये सब इजी हो जाते हैं। 7√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, ये इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है, क्यों बताते हैं आपको, क्योंकि इसमें साथ में जैसे एक और क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जरा देखिए, गिवन दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 5 + 2√3 इज अ इरेशनल। 5 + 2√3 इज अ इरेशनल नंबर। 2022-23 का शॉर्ट आंसर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ऑलरेडी तुमको बोला गया है √3 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कहानी समझ लेना है। क्या समझ लेना है, जब भी हम किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में ऐड करें, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, रेशनल को रेशनल में प्रोडक्ट कराएं, रेशनल को रेशनल से डिवाइड कराएं, हर केस में हमको क्या मिलता है, रेशनल ही मिलता है, ठीक है। रटने वाली बात है, रेशनल के केस में ज्यादा रटने का सोचना भी मत। रेशनल का जब भी जोड़ा मिलेगा, जब भी जोड़ा ये पेयर मिला रेशनल का, रेशनल ही देगा। बगावत अगर हो गई तो रेशनल को इरेशनल में जोड़ दिया गया, बगावत हो गई ना। रेशनल को रेशनल से इरेशनल घटा दिया गया, रेशनल से इरेशनल का प्रोडक्ट करा दिया गया, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करा दिया गया, हो गई बगावत। इन दोनों में बनती नहीं है, यहाँ पे बन रही है, तुम मेरे भाई हो, रेशनल ही दूंगा। इन दोनों की नहीं बनती है, ये दोनों भाई साहब क्या देंगे, इरेशनल देंगे, कहेंगे छोड़ो इरेशनल हावी हो जाएगा, पौआदार आदमी है, हावी हो गया। इरेशनल इसका आंसर आना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, रेशनल आंसर आएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अभी इसके कुछ और भी थोड़े बहुत और भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ, उसको आप नोट कर लेना, ठीक। चलो ठीक है, तो अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कैसे इस बात से कैसे आसान हो जाता है भाई साहब। 5 + 2√3 इज अ इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, तो हम लेट कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ये बेचारा रेशनल है। लेट 5 + 2√3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। हमने लेट कर लिया, इसका मतलब इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बांट दो
5 प्लस 2√3 इक्वल टू P/Q। 5 को ट्रांसफर करो उधर। इतनी मैथ तो आती होगी ना, हमारे यहाँ बोला जाता है ना गणित तो इतनी आती होगी, इतनी भी गणित नहीं आती, 10th में कैसे पहुंच गए, इतना तो कर ही लोगे। थोड़ा एलसीएम उलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। 2√3 इक्वल टू, एलसीएम लेने पे कितना आएगा ये, P-5Q/Q। यहां तक पहुंच गए। अब जो 2 यहां भी ये ऐसा ना, इसको भी फेंक दो उठा के। √3 को अकेला छोड़ो, क्योंकि बोला क्या गया, √3 इरेशनल, इरेशनल को अकेला छोड़ो, तंग नहीं करेगा। उठा के फेंको उधर, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा √3 इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड कर देगा, P-5Q/2Q। अच्छा, जो हमने यहाँ पे लेट किया था, इसको P/Q के फॉर्म में लेट किया था, रेशनल था, तो P और Q भी तो रेशनल नंबर होंगे, तभी तो रेशनल हमने इसको लेट किया है। तो P और Q क्या है, रेशनल नंबर्स है। यहाँ पे जरा देखो, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, रेशनल से रेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल ही आएगा, तो ऊपर क्या आएगा, रेशनल। रेशनल को रेशनल से, 2 रेशनल नंबर है, उसको रेशनल से डिवाइड मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा, रेशनल आएगा। ठीक, डिवाइड कराना है, मैंने क्या बोला था, रेशनल के पेयर जहां भी देखेंगे वो रेशनल ही देंगे, तो रेशनल बाई रेशनल, रेशनल आना चाहिए। तो आरएचएस तो बेचारा रेशनल है, एलएचएस क्या निकल के आया है, इरेशनल, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, गिवन दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो हमारा एलएचएस इरेशनल, आरएचएस रेशनल, जो माने थे उसी की खिलाफत कर बैठा ये। एलएचएस इरेशनल, आरएचएस रेशनल, माना क्या था भाई साहब ये रेशनल है, कैसे हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्रिएट हो गया ना। तो इसी कॉन्ट्राडिक्शन से हम इन नंबर्स को प्रूव करते हैं कि ये इरेशनल हैं। ठीक है, ये तो समझने वाली बात हो गई। बाकी नोट करने के लिए स्लाइड का सहारा लो, साइड में जाओ, इस वीडियो से सीखो, स्लाइड से नोट्स बनाओ और आगे बढ़ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन भी जरा एक बार ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे क्या बोला गया है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। यहां पे आपके पास दो नंबर है, एक है आपका 70 और दूसरा है आपका 125। ठीक है, इसको कोई नंबर अगर डिवाइड करे, मान लो मैं 5 से डिवाइड करा दूं, 5 से डिवाइड कराऊंगा तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड कराऊंगा तो इसमें आ जाएगा अपना 12 और इसमें कितना आ जाएगा आपका 25। रिमाइंडर कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। लेकिन यहां पे क्या बोला गया है कि यार ये जो नंबर है ना 5 से, जिससे हमने डिवाइड कराया है, इस नंबर को बढ़ाना है, बढ़ाते जाना है। लार्जेस्ट पूछ रहा है और बोल रहा है रिमाइंडर भी छोड़ रहा है। रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें करना आपको क्या है, सबसे पहले जो भी रिमाइंडर छूट रहा है उसको रेस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट करना है। अगर कभी भी इस तरीके क्वेश्चन आए जहां पे आपसे बोला जाए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, उसमें आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर छूट रहा है, जो भी रिमाइंडर 5 एंड 8 जो भी छूट रहा है उसको रेस्पेक्टिवली आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। जैसे मैं बोला 70 को 5 से डिवाइड कराएंगे 12 आएगा, 125 को 5 से डिवाइड कराएंगे 25 आएगा, लेकिन रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर तो कुछ आएगा नहीं। यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है तो रिमाइंडर को हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। तो पहले रिमाइंडर को फटाक से सब्ट्रैक्ट करो। 70 माइनस 5 कितना आएगा, 65। 125 माइनस 8 कितना आएगा, 117। ये दो नंबर आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्या करना था आपको, रिमाइंडर को रेस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट करना है। अब जो भी ये दोनों नंबर आते हैं इन्हीं दोनों नंबर का आपको निकाल देना है HCF। इन दोनों नंबर का HCF निकालिए जरा। HCF ऑफ 65 एंड 117 कितना आएगा, 13। 13 इन दोनों नंबर का HCF आएगा। इसका मतलब वो जो नंबर है लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करा करके 5 और 8 रिमाइंडर छोड़ेगा, वो नंबर कौन सा है, 13। एक बार जरा इसको देख भी लो। अगर मैं 70 को 13 से डिवाइड कराता हूं, 70 को बच्चों वाले तरीके से कर लेते हैं ना, 70 को अगर मैं 13 से डिवाइड कराता हूं तो ये 5 बार जाना है, 65 आना है, रिमाइंडर 5 बचना है। 125 को अगर मैं
13 से डिवाइड कराता हूं, कितनी बार आपका जाएगा ये 9 टाइम्स, कितना आएगा ये 117, रिमाइंडर कितना बचेगा 8। तो जब मैंने 13 से 70 को डिवाइड कराया 5 रिमाइंडर बचा, 13 से 125 को डिवाइड कराया 8 रिमाइंडर बचा। तो यही तो बोल रहा था, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करा दे। अगर मैं 14 से करूंगा नहीं कोई डिवाइड होगा, 15 से करूंगा कोई ऐसा, तो इससे कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साइड डिवाइड करा दे। अगर मैं 35 से डिवाइड कराऊंगा 70 तो डिवाइड हो जाएगा, 125 डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मेन ट्रिक क्या है, आपको पहले जो भी गिवन नंबर है उसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी वैल्यू आती है उसका एचसीएफ निकालना है, वही हो गया आपका आंसर सिंपल शब्दों में। बाकी ये रही उसकी कहानी, ठीक है। इसके अलावा जो कहानी है स्लाइड में देख लेना है, और ज्यादा डिटेल में जाना है तो उसकी डिटेल वीडियो में चले जाना है, ठीक ना, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 650 एंड 1170। तो जरा यहां पे एक बात हमको बताइए, आपके पास दो नंबर है 650 साथ में 1170 बोला क्या जा रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अच्छा, मैं इनको 1000 से डिवाइड करा दूं क्या, डिवाइड करा दूं 1000 से, 650 से बड़ा नंबर है, इससे छोटा नंबर है, डिवाइड करा पाएगा? मैं कह रहा हूं 775 से करा दूं डिवाइड, दो नंबर है 650 और 1170, ये 775 से डिवाइड हो सकते हैं, पूरे पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो डेटा है हमारा उससे हम बड़ा नंबर नहीं ले सकते हैं, मतलब इवन इसको छोड़ो इससे भी बड़ा नंबर नहीं ले सकते हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि दोनों को डिवाइड कराना है ना यार, ऐसा थोड़ी नहीं खाली इसको कराना है इसको नहीं कराना है, दोनों को डिवाइड कराना है, दोनों को डिवाइड कराएगा तो कम से कम इससे तो छोटा आएगा ही आएगा, श्योर है, इससे छोटा आएगा ही आएगा, इससे छोटा आएगा मतलब 1170 से भी छोटा आएगा। तो छोटा मतलब एचसीएफ, कम में जाना मतलब एचसीएफ, सीधे सीधे 650 और 1170 का आपको निकाल देना है एचसीएफ, सीधे, और कुछ नहीं सोचना है, इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल देना है, जो भी आता है वो आपका होगा आंसर, ठीक है, समझ गए, पकड़ लिए ना इस चीज को। बड़ा जो भी नंबर था आंसर उससे छोटा आना था, पहुंच गए हम एचसीएफ पे, अगर बड़ा आ रहा होता तो एलसीएम पे जाते, ठीक है ना। तो फटाक से इसको सॉल्व करो और बताओ इसका एचसीएफ कितना आता है 130, ठीक है। एचसीएफ का स्लाइड आपके सामने है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, आंसर क्या आएगा 130। तो कभी भी इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ कोई बड़ा सा बड़ा लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इन दोनों नंबर को उड़ा दे, काट दे, इन दोनों नंबर को काट दे, उसके लिए क्या करना है, दोनों नंबर का हमें सीधे निकाल देना है एचसीएफ, जो भी आएगा इसका सॉल्यूशन होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है ना। बाकी स्लाइड से आप इसका एचसीएफ निकालना है वो आप देख लीजिए एक बार, आगे बढ़ जाइए फटाक से। यहाँ पे क्या बोला गया है, गिवन दैट दो नंबर है 306 657 और उसका एचसीएफ दिया है और एलसीएम आपको बताना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मूला था टाइप 2 वाला, जहां पे हमने एक इक्वेशन बनाई थी, क्या बनी थी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ ए एंड बी विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। एलसीएम ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये इसकी वैल्यू दी हुई है 9, ठीक है। एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम आपको निकालना है किसका 306 का एंड 657 का, ठीक है, इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर भी दिए हुए हैं 306 एंड 657, दोनों नंबर दिए हुए हैं, वैल्यू पुट कर दो 306 एंड 657, बस इसी को सॉल्व करना है, आप आंसर पा जाओगे। कैसे पाओगे भाई साहब, इन्हीं दोनों का एलसीएम तो निकालना था, तो एलसीएम ऑफ 306 657 विल बी इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब इतना भी ना कर पाओ कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करा के 9 से डिवाइड ना कर पाओ, तो फिर तो गेम खराब है यार, इन दोनों नंबर का एलसीएम फटाक से निकल आएगा, यही आपसे पूछा गया था। यूज क्या हुआ है, टाइप 2, जिसका मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जिसकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी।
टाइप 2 यूज हुआ है, दो नंबर का एलसीएम, दोनों नंबर का एचसीएफ, प्रोडक्ट कराओ, फिर दोनों नंबर का प्रोडक्ट कराओ, दोनों इक्वल आने चाहिए, बस यहां से आंसर पा जाओगे। तो इसका आंसर भी फटाक से कमेंट बॉक्स में आपको टाइप मार देना है, ठीक है ना। ठीक है, ये बच्चों वाले जो खेल है ना, ये आपको खुद खेलना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड कराओ, जोड़ो घटाओ, इतना तो यार कर लो, एटलीस्ट 10th में हो इतनी इज्जत बना के रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला क्या गया है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यार ये तो एकदम क्या बताएं, इसमें क्या बोला गया है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। एक नंबर है 17, 23 एंड 29, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है यार। फर्स्ट पार्ट यही है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हम क्या करते थे, इनका प्राइम फैक्टरेशन करते थे। 17 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होगा, 17 इंटू 1, कुछ नहीं। 23 का 23 इंटू 1, 29 का 29 इंटू 1, निकल आया प्राइम फैक्टरेशन। अब एलसीएम के लिए हम क्या करते थे, इन तीनों में से इनका जो प्राइम फैक्टरेशन निकला है, इन तीनों में से हम सबकी मैक्सिमम पावर को कंसीडर करते थे। तो एक बार बताओ, इन तीनों में मैक्सिमम पावर 17 की पावर 1 है, ले लिया। 1 को तो क्यों ही कंसीडर करना, 1 से प्रोडक्ट कराओगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। 23 की पावर 1 या 29 की पावर 1, यही इसका एलसीएम निकल आया। अब बात करूं अगर मैं एचसीएफ की, ये इसका एलसीएम निकल आया। अगर मैं बात करूं इसका एलसीएम की, सॉरी एचसीएफ की, तो एचसीएफ में क्या होता था, इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन पावर आ रही हो, कॉमन पावर, कॉमन नंबर की पावर, यहाँ पे 17 इंटू 1 है, यहाँ पे 23 इंटू 1 है, 29 इंटू 1 है, कहीं पर भी हमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है जिसकी हम पावर को एचसीएफ में यूज कर पाए। कोई भी ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 29 है, दिख कौन रहा है कॉमन में, 1 1 1 1 1 1 1 ही दिख रहा है। इसका एचसीएफ क्या आएगा, वो आएगा सीधे 1। कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, पावर तो छोड़ दो, कॉमन नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ निकल आया, एलसीएम भी पूरा पूरा निकल आया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, इसको जरा नोट कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। 12, 15 और 21, जरा इसको प्रॉपरली कर लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होगा, 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15, बहुत छोटे छोटे नंबर है यार, इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको परेशान होना पड़े तो फिर बहुत बेइज्जती वाली बात है। 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 21 क्या आएगा, 3 इंटू 7, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। एलसीएम निकालना है इन तीनों का, अगर हमें एलसीएम निकालना है इन तीनों का तो क्या करेंगे, एलसीएम के लिए सारे नंबर में जो मैक्सिमम पावर है 2 2 2 2 2 की पावर 2 इंटू 3 3 3 3 3 की पावर 1 इंटू 7 एक ही जगह है, इंटू 5 एक ही जगह है। ये जो आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, एलसीएम निकल आएगा। एचसीएफ की अगर मैं बात कर लूं, एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन नंबर्स को ढूंढते हैं। कॉमन 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, रिजेक्ट मारो। 3 इसमें है, इसमें है, इसकी जो मिनिमम पावर है वो लेंगे। एलसीएम में मैक्सिमम लेते हैं, एचसीएफ में मिनिमम पावर लेंगे। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 को हमने कंसीडर कर लिया। और कोई कॉमन दिख रहा है, 5 इसमें नहीं है, 7 इन दोनों में नहीं है, तो हमारा जो एचसीएफ आया हुआ है 3 टू द पावर 1 मतलब 3। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ 3 आया, एलसीएम इनका देख लो, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ वाले तो बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको गलती नहीं करनी है। बाकी डिटेल जो है वीडियो में, डिटेल जो इसका वीडियो है वो आपको इसका पूरा का पूरा, इसके कई सारे एग्जाम्पल जो हम आपको सॉल्व कराएंगे, वहां से आप उस चीज को सीख सकते हैं, ठीक है। उसको सीखना है, फिर जल्दी जल्दी वाले क्वेश्चन है निपटाते जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाइए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25, क्या बोला गया है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई द। ये जो इक्वेशन जो अभी हम लोग यूज कर रहे थे ना, उसी इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। एक मैं करता हूं, एक आप लोग कर लीजिएगा। एक नंबर है आपके पास में 5, 10 एंड 92,
इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर इस इक्वेशन में रख के इसका वेरीफाई करना है। चलो इसका फटाफट एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो एक बार क्या करो, 5 10 का प्राइम फैक्टरेशन कर दो, 2 से उड़ाना स्टार्ट करो। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे ना, फटाफट करो यार। ठीक है, तो फटाफट इसका प्राइम फैक्टरेशन आपको कर लेना है। 5 10 का और 92 का प्राइम फैक्टरेशन आपको कर लेना है। आपके पास जो भी ये फैक्टर्स आएंगे, अब इसके बाद एलसीएम निकालना है आपको। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हम दोनों नंबर्स में से जो भी नंबर हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, उनकी मैक्सिमम पावर को कंसीडर करते हैं। तो जरा एलसीएम बताइए, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा आपका 5 10 और 92 का कितना आएगा, 2 की पावर 2 इंटू अगला नंबर कौन है, 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 इंटू 23। ये आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम इसका कितना निकलेगा, 23,460 ये निकल के आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इसका निकल आया। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ थोड़ा इजी पड़ जाता है, जरा निकालते हैं एचसीएफ। इधर निकाल लेते हैं एचसीएफ ऑफ 5 10 एंड 92 कितना आएगा, जरा बताइए। जरा देखिए, यहाँ पे हमको कॉमन पावर ही ढूंढना है। 2 की पावर, वो भी मिनिमम 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 1 को ही ले चलेंगे। ठीक है, 3 इसमें है ही नहीं, 5 इसमें है ही नहीं, 17 इसमें है ही नहीं, 23, तो कॉमन क्या बता, केवल 2, ओनली 2। आंसर क्या आएगा इसका, 2। एचसीएफ क्या निकल के आया है इसका, 2। एलसीएम इधर निकल आया है, एचसीएफ इधर निकल के आया है। अब बस खाली इसको इक्वेशन में पुट कर देना है। क्या बोला गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर। एलसीएम कितना था इसका, 23460 इंटू एचसीएफ कितना था, 2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 5 10 इंटू 92। बस इसी को सॉल्व करना है, LHS इक्वल टू RHS दिखाना है, आपका ये जो इक्वेशन है वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो जो भी दोनों नंबर दिए थे उसका हमने पहले प्राइम फैक्टरेशन किया, उसके बाद उसका एलसीएम निकाला, फिर उसके बाद उसका एचसीएफ निकाला, फिर इस इक्वेशन में एलसीएम एचसीएफ पुट किया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो भी नंबर्स है उनका प्रोडक्ट कराया, और इन दोनों नंबर्स एलएचएस में जो वैल्यू आई, आरएचएस में जो वैल्यू आई, वो इक्वल आनी चाहिए। हमारी जो इक्वेशन है ये वेरीफाई हो गई। बस इतना सा आपको काम करना है। तो बेसिकली आपने मतलब अभी तक देखा होगा ज्यादातर खेल रियल नंबर में एलसीएम एचसीएफ पे ही हो रहा है ना। तो एलसीएम एचसीएफ पे खेल हो रहा है, तो एलसीएम एचसीएफ का जो डिटेल वीडियो है वो एक बार आप जरूर देखिए, वहां से आप सारी चीजें सीखिए, और जो भी डाउट हो एक बार खुल के बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सवाल होंगे, क्वेश्चन, डाउट्स होंगे, वो हम पूरी तरीके से रिजॉल्व करने का अपने एंड से ट्राई करेंगे। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। 100% मार्क्स आपको लाना है, टारगेट आपका यही रहना चाहिए। थैंक यू।